फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 3 ऐसे मुख्य विटामिन की बात करेंगे जो कि आपको डेली आपकी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आइए हम वो 3 विटामिन के बारे में जान लेते हैं। पहला जो विटामिन है, विटामिन B12। विटामिन B12 आपकी ओवरऑल बॉडी को चलाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स होता है। ये आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ब्लड के फॉर्मेशन के लिए, इम्यूनिटी से लड़ने के लिए, रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। इसके अलावा हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। विटामिन B12 की अगर कमी हो जाए तो इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी खराब हो सकता है, जिससे कि आपको कई तरह की परेशानियां सामने आ सकती है और कई तरह की बीमारियां भी हो सकती हैं। विटामिन B12 लेने से हमारा जो ब्रेन है वो शार्प बनता है और एक्टिव रहने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फ्रेंड्स, अगर किसी इंसान में विटामिन B12 की कमी हो जाए तो इसके कारण मेमोरी लॉस, कंफ्यूजन होना जैसी समस्या सामने आती है। फ्रेंड्स, 40 साल की उम्र के बाद आपको विटामिन B12 लेना बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ साथ विटामिन B12 का जो लेवल है हमारे शरीर में कम होने लगता है। विटामिन B12 हमारी रेड ब्लड सेल को बनाने में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। अगर आपको दिन भर में थकान बनी रहती है, एनर्जी लेवल कम रहता है, या बहुत सुस्ती आती है, या काम की चिंता होने की वजह से आपको बहुत अधिक डिप्रेशन होता है, या लगातार लंबे समय से आप थकान महसूस कर रहे हैं, तो कहीं आपको विटामिन B12 की कमी तो नहीं हुई है। तो इसके लिए आपको इसका जाकर टेस्ट करवाना चाहिए और विटामिन B12 आपको साथ ही लेना चाहिए। विटामिन B12 साथ साथ ही कोलेजन प्रोडक्शन के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हमारी हड्डियों को मजबूत रखता है। और कोलेजन प्रोडक्शन कम होने की वजह से एज के साथ साथ हमारी जो स्किन है उसमें रिंकल्स की समस्या भी बढ़ने लगती है। तो फ्रेंड्स, ये स्किन पर रिंकल्स का होना या स्किन पर सल पड़ना, ये विटामिन B12 की कमी से होने वाला एक कारण है। जॉइंट पेन का होना, हड्डियां कमजोर होना। विटामिन B12 आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन B12 की पूर्ति करने के लिए आपको मार्केट में जो भी विटामिन B12 की सप्लीमेंट अवेलेबल हैं उन्हें ले लेना चाहिए। विटामिन B12 वाटर सॉल्युबल विटामिन है, जो कि अगर ज़्यादा भी हो जाता है तो यह हमारी बॉडी से निकल जाता है, इसलिए हमें इसे डेली डाइट में शामिल ज़रूर करना चाहिए। दूसरा विटामिन है विटामिन C। फ्रेंड्स, विटामिन C जो होता है हमारी बॉडी के लिए पावरफुल विटामिन होता है। बढ़ती उम्र के साथ साथ हमारी जो स्किन है उसकी एजिंग प्रॉपर्टी भी बढ़ने लगती है और ये फ्री रेडिकल्स को भी कम करने में मदद करता है। फ्रेंड्स, फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर को बढ़ती उम्र के साथ साथ डैमेज करने का काम करते हैं। एज बढ़ने के साथ साथ फ्री रेडिकल्स की मात्रा भी हमारे शरीर में बढ़ने लगती है, जिससे कि रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। ये जो विटामिन C होता है फ्री रेडिकल से लड़ने में मदद करता है। विटामिन C कोलेजन प्रोडक्शन से लड़ने में भी मदद करता है। विटामिन C हमारी स्किन को टाइट रखने में मदद करता है। बढ़ती उम्र के साथ साथ विटामिन C की कमी होने की वजह से भी, कोलेजन की कमी की वजह से तो स्किन में रिंकल्स देखने को मिलते हैं, जॉइंट पेन शुरू हो जाते हैं, तो विटामिन C की कमी से होने वाला एक लक्षण है। अब बात कर लेते हैं विटामिन C किन किन चीज़ों में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये ऑरेंज है, लेमन है, बेरीज हैं, शिमला मिर्ची है, ब्रोकलीज हैं, तो इनके अंदर काफ़ी मात्रा में देखने को मिलता है। तो इन चीज़ों को अगर आप डेली आपकी डाइट में शामिल करते हैं तो विटामिन C की जो पूर्ति है वो हो जाती है। हम किसी वजह से ये डाइट में शामिल नहीं कर पाते हैं तो हम विटामिन C के सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। तीसरे विटामिन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो तीसरा विटामिन है विटामिन D। विटामिन D बढ़ती उम्र के साथ साथ बहुत जरूरी हो जाता है और ये हमारी हड्डियों की मजबूती और हड्डियों के रखरखाव के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। विटामिन D का जो नेचुरली सोर्स है वो सनलाइट है। सनलाइट में कुछ देर आपको डेली बैठना चाहिए, कम से कम आपको 10 मिनट तो डेली सनलाइट लेना ही चाहिए। सनलाइट में जब आप बैठें तो उस समय पर आपको किसी भी तरह का कोई सनस्क्रीन लोशन या अपनी बॉडी को कवर नहीं करना है, क्योंकि जब आप सनस्क्रीन लोशन से अपनी स्किन को कवर कर लेते हैं तो ये यूवी लाइट जो भी है हमारी स्किन पर
नहीं पहुंच पाती है, जिससे कि विटामिन डी का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। तो डेली डाइट में हमें विटामिन डी लेना बहुत ही जरूरी हो जाता है। और विटामिन डी की कमी से हमको लगातार थकान बनी रहना, सुस्ती आना, कमजोरी बनी रहना और लगातार बीमार पड़े रहना, ये भी विटामिन डी की कमी का एक लक्षण हो सकता है। अगर विटामिन डी हमारे शरीर में कम है तो कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन है हमारे शरीर में नहीं हो पाएगा। 40 साल की उम्र के बाद जो बोन की डेंसिटी है वो कम होने लगती है, जिससे कि हमारे शरीर में फ्रैक्चर के चांस बढ़ते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस के चांस बढ़ने लगते हैं। हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखने के लिए, रोगों से लड़ने के लिए विटामिन डी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। विटामिन डी हमारी मसल्स को भी स्ट्रांग बनाने में मदद करता है, जिससे कि हमारा ओवरऑल जो फिटनेस लेवल है वो मजबूत बनता है। फ्रेंड्स, डेली विटामिन डी लेने के लिए आपको चाहिए कि आप सनलाइट में डेली एक्सपोज करें अपने आप को, सनलाइट के कांटेक्ट में आए और डेली आपको कम से कम 10 मिनट तो सनलाइट में बैठना ही चाहिए। इसके अलावा आपको आधे घंटे से लेकर 1 घंटा जरूर बैठना है। विटामिन डी की टैबलेट भी अवेलेबल है, जो कि आप किसी भी डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवा सकते हैं और इसे आप डेली डाइट में शामिल जरूर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर थोड़ा भी पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।